नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचर परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको टॉपिक प्रेजेंट करने वाला हूँ वो हमारी T20 सीरीज़ का होगा, यानी टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ जीके जीएस से रिलेटेड। और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये सेशन आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके, चाहे वो यूपीएसआई के एग्जामिनेशन हो उसको, या फिर आपके ग्रुप डी के एग्जामिनेशन हो, या फिर एमटीएस के एग्जामिनेशन हो, या फिर आपके जो है आने वाले अदर एग्जामिनेशन हैं उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, या फिर आपका अपकमिंग जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं। तो फ्री क्लासेस के लिए आप अनअकैडमी एप्लीकेशन अप्लाई जो है कि इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको एक कोड अप्लाई करना होता है, wimleys@14। इस कोड से क्या होगा कि आपको मेरी फ्री क्लासेस देखने के लिए अनलॉक हो जाएंगे। और बस मेरी नहीं, जितने भी एजुकेटर्स फ्री क्लासेस देते हैं, कोई भी कैटेगरी हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, नेट, जेआरएफ, किसी भी कैटेगरी में आप इस कोड को यूज करके फ्री क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, विच गवर्नर जनरल बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती? किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो देखिए, ये प्रतिबंध लगा था वो लगा था 1829 में, 1829 में प्रतिबंध लगाया था। और जिसने लगाया था उसको भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल बोला जाएगा तो भी वही व्यक्ति था। अब इन ऑप्शन में से वो कौन हो सकता है? अब वो एम्स्टर्ट है, रिपन है, डलहौजी है, या फिर विलियम बैटिंग। तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे विलियम बैटिंग। विलियम बैटिंग जो थे उन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और भारत के पहले गवर्नर जनरल 1829 में प्रतिबंध लगाया गया था। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूं उसी समय आंसर आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप दिमाग में आंसर दे चुके होंगे, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको बताता हूं, ये एक्स्ट्रा डिटेल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और प्लस मैंने आपको डिटेल्स लिख भी रखी है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कि आप शिक्षा सिटी, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है शिक्षा सिटी, उसको जो है आप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप मेरी सारी पीडीएफ जो है कि ले सकते हैं। और अगर पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम? कोरोना वायरस को इसका नाम कैसे मिला? उसकी ताज जैसी संरचना के कारण, या उसकी पत्ती जैसी संरचना के कारण, या उनके हेक्सागोनल सतह संरचना के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ड्यू टू देयर क्रोन लाइक प्रोजेक्शन। आपको पता है कोविड-19 को जो है कोविड नाम कैसे पड़ा? तो वो मिला है आपका जो उनका जो ताज जैसी संरचना है उसके कारण। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोविड-19 को कोविड-19 नाम दिया डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ की स्टैब्लिशमेंट अगर पूछा जाएगा वो हो जाएगा 1948। ध्यान रखिएगा, 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्टैब्लिशमेंट हुई है। प्लस अगर पूछा जाएगा उसके हेड कौन है तो वो हो जाएंगे आपके क्या नाम है भाई उनका? देखिए, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। और उसके अलावा डब्ल्यूएचओ की स्टैब्लिशमेंट हुई 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर अगर आपको पूछा जाता है तो वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा जिनेवा। और इनका नाम मुझे अभी याद आ जाएगा, ठीक है, वो कभी कभी स्किप हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू कोरोना लाइक प्रोजेक्शन। कोरोना वायरस को इसका नाम कैसे मिला? तो वो मिला है इसके जो है कि कोरोना लाइक प्रोजेक्शन की वजह से। और देखिए, नाम याद आ गया, नाम हो जाएगा टेड्रोस एथेनम। क्या हो जाएगा भाई? टेड्रोस एथेनम। कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके जो है कि डब्ल्यूएचओ के हेड। मुझे पता था कि याद आ जाएगा, वो कभी कभी स्किप हो जाता है। तो चले, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका उसकी जो है कि क्राउन की तरह संरचना के कारण। हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस के पहले ब्रिटिश राष्ट्रपति कौन थे? विलियम वेस्करन या फिर आपके एओ ह्यूम, जॉर्ज, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको पूछा गया पहला अंग्रेज अध्यक्ष, पहला ब्रिटिश जो है कि प्रेसिडेंट पूछा गया, तो वो कौन हो जाएंगे? वो जाएंगे जॉर्जियल। ध्यान रखिएगा, जॉर्जियल क्या थे? कांग्रेस के पहले ब्रिटिश यानी अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो अब देखिए, कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी वो हुई थी 1885 में। ध्यान रखिएगा, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था डफरिन। ध्यान रखिएगा, डफरिन गवर्नर जनरल था। अब कांग्रेस का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था उसकी स्थापना का अगर पूछा जाएगा क्रेडिट या श्रेय जो है वो किसे जाता है? स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी एओ ह्यूम ने। ध्यान रखिएगा, किसने करी थी? तो एओ ह्यूम ने करी थी, पूछा जाता है। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष, तो वो हो जाएंगी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष। वहीं अगर आपको पूछा जाएगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो फिर सरोजनी नायडू। उसके अलावा अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि पहले अंग्रेज, वो जॉर्जी लोग, पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो वो कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब पूछा जाएगा तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि पहले जो है कि युवा मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखिएगा, अबुल कलाम आजाद कौन हो जाएंगे? पहले युवा मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके अलावा पूछा जाएगा पहला अधिवेशन तो 1885 में कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में। अध्यक्षता किसने करी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। किसने करी थी भाई? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और अगर पूछा जाएगा कि कितने मेंबर्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे, तो वो थे 72। ठीक है,
उसके अलावा कांग्रेस को कब 2 भागों में बांट दिया गया? तो 1907 में, ध्यान रखिएगा 1907 में कांग्रेस को 2 भागों में बांट दिया गया था सूरत अधिवेशन में। ये भी पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवील, ये क्वेश्चन है आपका कि कॉमनवील जो है न्यूज़पेपर उसके संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट, मैडम बिकाजी कामा, महात्मा गांधी या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा कॉमनवील अखबार के संस्थापक कौन थे? तो वो थी एनी बेसेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे आपको न्यूज़पेपर पूछ सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि केसरी किसने चलाया? तो ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था केसरी, अगर पूछा जाएगा तो। उसके अलावा आपको पूछा जा सकता है, आपको बंगाल गजट सबको पता होगा, सबसे पहला न्यूज़पेपर 1780 और 1782 में चला था 2 साल के लिए, ठीक है। 1780 पूछा जाएगा एस्टैब्लिशमेंट किसने चलाया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने, यानी J.A. हिक्की ने। ये भी पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि हरिजन हो गया, हरिजन हो गया या यंग इंडिया हो गया, ठीक है, ये किसने चलाया भाई? हरिजन या यंग इंडिया, तो ये दोनों किसने चलाया है? तो ये चलाया महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन करके भी एक न्यूज़पेपर चलाया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। विच 2 कंट्रीज सेपरेट्स मैकमोहन लाइन? तो वो हो जाएगा भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, भारत चीन या भारत अफगानिस्तान। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंडिया चाइना। इंडिया चाइना जो है वो सेपरेट करती है मैकमोहन लाइन को, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ बाकी के, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पूछा जाता है, अगर मान लीजिए पाकिस्तान अफगानिस्तान पूछा जाता है तो वो कौन सी लाइन हो जाएगी? तो वो हो जाएगी डूरंड। अगर मान लीजिए अगर आपको पूछा जाता है कि पाकिस्तान और भारत, पाक और भारत पूछा जाता है तो कौन सी लाइन हो जाएगी? तो एक हो जाएगी रेड क्लिफ, सबको पता होगा। और एक और ध्यान रखिएगा 24 डिग्री भी जो है इनसे संबंधित है, खींची तो नहीं गई है लेकिन इससे संबंधित है, भारत इसके फेवर में नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि सर हिडेनबर्ग लाइन किनके बीच हो जाएगी? तो ये भी ध्यान रखिएगा, हिडेनबर्ग अगर पूछा जाता है तो वो हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हिडेनबर्ग। अगर वहीं पूछा जाता है कि सर मेरिहिम किसके बीच हो जाएगा? तो मेरिहिम लाइन जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो अगर मेरिहिम पूछा जाएगा तो वो किसके बीच हो जाएगा भाई? फ्रांस और जर्मनी के बीच हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मैगिनॉट पूछा जाएगा, मैगिनॉट भी इंपॉर्टेंट, तो वो रशिया और फिनलैंड के बीच हो जाएगा। रशिया और फिनलैंड के बीच कौन सी लाइन है? मैगिनॉट। वहीं आपको 48 डिग्री लाइन पूछा जाएगा, तो 48 डिग्री लाइन पूछा गया तो वो किसके बीच हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका यूएसए और कनाडा के, ये 49 डिग्री कर लीजिएगा, ठीक है। वो किसके बीच हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यूएसए और कनाडा के बीच हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा सबसे लंबी लाइन, ठीक है, सबसे लंबी लाइन किन 2 देशों के बीच लगती है? अगर पूछा जाएगा कि सबसे लंबी लाइन जो है वो किन 2 देशों के बीच लगती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको कंफर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो वो कौन हो जाएगी? 49 पैरेलल लाइन जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच लगती है। आगे बढ़ते हैं। मांडवी और जुआरी नदियां किस राज्य में बहती हैं? महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा या झारखंड? इन विच स्टेट द मांडवी एंड जुआरी रिवर्स फ्लो? तो ये जो आंसर होगा दोस्तों, आपने क्वेश्चन देख करके ही समझ लिया होगा, वो क्या हो जाएगा आपका? गोवा। मांडवी और जुआरी जो नदियां वो किस राज्य में बहती हैं? तो वो बहती हैं गोवा। और गोवा की जो कैपिटल है पणजी, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो मांडवी के ही किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित हो जाएगा? बहुत इजी, तो सरदार सरोवर बांध पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पे। इसी तरह कुछ और बांध ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाता है मेट्टूर डैम, तो सबसे पहले मेट्टूर डैम है कहाँ पे? तो वो है तमिलनाडु में। मेट्टूर डैम है कहाँ पे भाई? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु में। किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। मेथान डैम अगर आपको पूछ लेता है, मेथान डैम कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा झारखंड में। किस नदी पे है? बड़ाकर नदी में। बड़ाकर नदी पे ध्यान रखिएगा, झारखंड में है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए पूछा जाता है कि कहाँ पे हो जाएगा आपका नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर पूछा जाता है तो नागार्जुन सागर कहाँ पे हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। किस नदी पे हो जाएगा? तो कृष्णा नदी पे, ठीक है। इसी तरह आपको पूछा जाता है कि अलमाटी डैम, तो अलमाटी डैम भी कहाँ पे भाई? तो वो हो जाएगा कर्नाटका में। और किस नदी पे अगर पूछा जाएगा तो वो भी आपका कृष्णा नदी पे ही है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह हीराकुंड आपको पूछा जा सकता है, हीराकुंड किस पे हो जाएगा? वो हो जाएगा महानदी पे। और कहाँ पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका उड़ीसा में, ये भी ध्यान रखिएगा। उसी तरह आपको टिहरी डैम पूछा जा सकता है कि टिहरी डैम कहाँ पे है? तो टिहरी डैम भागीरथी नदी पे, और ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यूके में, उत्तराखंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खेतड़ी की खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी माइंस इज फेमस फॉर विच मिनरल? तो वो क्या हो जाएगा? कॉपर। और खेतड़ी बेसिकली है कहाँ पे? तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान में। किसके लिए फेमस है भाई? तो तांबे के लिए फेमस है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में संविधान में 10वीं सूची को सम्मिलित किया गया? सबसे पहले संविधान की 10वीं सूची में है क्या? तो वो है दल बदल। ध्यान रखिएगा क्या है? दल बदल। और इसको किस संविधान अधिनियम के तहत जो है सूची में शामिल किया गया? तो वो किया गया 52 में। देखिए मैंने सारे आपको पॉलिटी का क्रैश कोर्स ही पढ़ाना है,
तो बस आप वेट करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये एफर्ट्स आपको बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं टॉप 20 जो है जीके की सीरीज, और भी मैं अच्छी अच्छी सीरीजेस आपके लिए प्रेजेंट करने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कॉलरली फंडामेंटल राइट्स हैव बीन अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम विच कंट्री, यानी भारत में संविधान के किस देश से विद्वानों के मौलिक अधिकारों के अवधारणा को अपनाया गया? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूएसए, फ्रांस या यूएसएसआर। तो बहुत इजी है, कहां से हमने लिया है भाई, पूछा गया आपको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए? यूएसए से। 12 से 35 आर्टिकल में हमारे फंडामेंटल राइट्स को बताया गया है, जो कि भाग 3 में रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाग 3 में रखा गया। उसके अलावा यूएसए से हमने क्या लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, जिसको आप जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। उसके अलावा सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, यानी आपका संविधान की सर्वोच्चता। उसके लिए महाभियोग लिया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। फ्री जुडिशरी भी हमने कहां से ली है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका अगर पूछा जाएगा वो भी हमने कहां से लिया? यूएसए से ही ली है। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ये भी हमने कहां से लिया? तो वे भी हमने यूएसए से ही लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भाई? जीवी मावलंकर। स्टैब्लिश कब हुआ लोकसभा? 1952 में। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। क्या कार्यकाल? अगर पूछा जाएगा लोकसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज, तो वो होनी चाहिए 25 साल, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे ओम बिरला, ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएंगे? ओम बिरला। और लोकसभा को लोगों का सदन कब कहा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, लोकसभा को लोगों का सदन कब कहा गया था? तो वो कहा गया था 1954 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी मैंने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय रेखा क्या थी, यानी व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेड, कब उसको हेड किया गया? तो वो किया गया 1951 से 56 तक। ध्यान रखिएगा, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। पहली चली 1951-56, और 12वीं अगर पूछा जाएगा तो 2012 से 17। फिर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति कमीशन आ गया, और 5 ईयर प्लान को जो है बंद कर दिया गया। नीति कमीशन आया 1 जनवरी 2015 को, और प्लानिंग कमीशन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को, ये भी ध्यान रखिएगा। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पे बेस्ड थी? तो वो थी हेराल्ड डॉमर मॉडल पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोपाज किस देश की राजधानी है? बोलीविया, पेरू, जाम्बिया, अंगोला। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बोलीविया। जबकि पेरू की राजधानी मैंने बताया था क्या हो जाएगी? लीमा हो जाएगी। जाम्बिया की राजधानी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगी लुसाका, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। और अंगोला की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगी लुआंडा, ठीक है। आगे बढ़ते। गरीबी उन्मूलन पर सरकार का मुख्य ध्यान किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और नारा गरीबी हटाओ दिया गया? तो बेसिकली पूछा गया कि गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो वो दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और जो कि सिर्फ 4 साल के लिए ही चला था। ध्यान रखिएगा, कितने साल के लिए चला था? 4 साल के लिए चला था। दोस्तों मैं एक बार फिर से कहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व वहीं स्थित है जहां पे सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं, टोटल 11। बांधवगढ़ हो गया, कान्हा किसली हो गया, पन्ना रिजर्व हो गया, ये सब कहाँ, वन विहार हो गया, ये कहाँ पे हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। वहीं अगर महाराष्ट्र में पूछा जाता है आपको, तो महाराष्ट्र में आपका जो है घुंगामल हो गया, ठीक है, घुंगामल ले लीजिए, या फिर आपका तोदाबा ले लीजिए, या तादोबा या तोदाबा कहते हैं उसको, ठीक है, तोदाबा हो गया आपका, ये कहाँ पे हो जाएगा? या फिर चांदोली हो गया, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये सब हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गुरु घासीदास हो गया, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि गुरु घासीदास कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा हो गया, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, एमपी इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो बेसिकली अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं कि जो पानियों से और बाकी चीजों से कट कर बनते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अरावली। अरावली पर्वत जो होते हैं, जो पर्वत हैं वो क्या हो जाएंगे? वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, या फिर 11 डिग्री चैनल? वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार को अलग करता है। और अगर पूछा जाएगा कि इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डीके जोशी, ध्यान रखिएगा। इसके एडमिनिस्ट्रेटर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डीके जोशी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। How many times has the financial emergency has decided in India? भारत में वित्तीय आपातकाल को कितनी बार घोषित किया गया? 1, 2, 3 या नेवर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक बार भी पहले तो घोषित ही नहीं किया गया आपका जो है वित्तीय आपातकाल। देखिए दोस्तों, हमारी इमरजेंसी जो है, हमारे जो आपात के उपबंध है वो कितने प्रकार के हैं? वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक हो जाएगा नेशनल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
यानी राष्ट्रीय, दूसरा हो जाएगा आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं, और तीसरा क्या हो जाता है हमारा फाइनेंस यानी वित्त इमरजेंसी। ठीक है, और जिसमें नेशनल इमरजेंसी है वो 3 बार लगी। कब कब? 1962 में लगी है, इंडिया चाइना वार के समय, ध्यान रखिएगा, इंडिया चाइना वार के समय लगी है। ठीक, उसके अलावा अगर पूछा जाएगा 1971 में तो इंडिया पाकिस्तान वार के समय लगी है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंडिया पाकिस्तान के समय। और फिर 1975 में हमारे आंतरिक अशांति कारण, इंटरनल अनरेस्ट के कारण लगी। ठीक है, जबकि राज्यों में कई बार लगा और फाइनेंस इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी को 352वें आर्टिकल में रखा गया है, राज्यों को इमरजेंसी को 356वें में, और फाइनेंस को रखा गया 360 में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सापेक्षता आर्द्रता को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो जाहिर सी बात है इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर भी कर सकते हैं आप। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम जो है कि एटमॉस्फेयर को मेजर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए किया जाता है। और अगर आपको पूछा जाता है कि हाइड्रोमीटर, तो वो बेसिकली जो है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए जो है किया जाता है। तो आज का सेशन दोस्तों यही होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने अभी तक वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। सारे मैं आप लोगों के प्लेलिस्ट बना दूंगा, ये T20 सीरीज का मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा, जहां पे आपको सारे क्वेश्चन एक बार में मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।